भ्रष्टाचार को साबित कर रहा है। इस बात को लेके हम साथी वीडियो साहब के मिलने के लिए गए कि मीटिंग खत्म हो गई है, वीडियो साहब उधर रेस्ट रूम में बैठे हैं। आज तक कोई साथी, मेरे को लगता है, हो सकता है कोई कर्मचारी भी उधर उस रेस्ट रूम में नहीं गया होगा। तो वहां हमारे साथी गए, उन्होंने कुंडी लगाने की क्या आवश्यकता है। फिर हमने गेट खटखटाया, व्यक्ति कुंडी हटा के बाहर आया। फिर हमसे पूछा बताओ क्या काम था। हमने कहा जी 54 GB मामले में मिलने आए हैं। साहब अगर सजा देते तो दोनों को बराबर देते, अगर दोषी है तो कोई बात नहीं, जिसने गलती की है उसको रिकवरी भरनी पड़ेगी। क्या मैं थोड़ा थका हुआ हूं, 10 मिनट रेस्ट कर लूं, खाना खा लूं, मैं उधर उस रूम में आता हूं। हमारे साथियों ने कहा कि अपने यहीं खड़े रहते हैं। वो उधर सामने जो गाड़ी थार खड़ी है वहां खड़े रहे। वीडियो साहब इस अपने रूम में आते हैं, 5-7 मिनट बाद उसके फिर लॉक करके आते हैं। और इस रूम में आने के बाद हम सरपंच साथी उनसे मिलते हैं। तो हमको क्या जी मैंने तो ये कर दिया। मैंने साहब इसका कोई रास्ता बताओ। इस बात के लिए कहा कि 5 महीने बाद ये यूनियन मुंह उठा के आ जाती है। इस तरीके से अभद्र व्यवहार किया तो सारे साथी हम खड़े होकर बाहर आ गए। उसके बाद वो कुछ बड़बड़ाते हुए वापस उस रूम में गए। हम सारे वहां खड़े थे, उस रूम में घुसे, 1 या 2 या 3 मिनट हो सकता है। उसके बाद वापस आए, फिर लॉक किया, गाड़ी स्टार्ट की, भाग गए। जब सारे साथियों ने, हमने कहा हमें इसके अंदर कुछ शक नजर आ रहा है। हमने प्रधान महोदय से कहा कि आप वीडियो से बात कीजिए, ये रूम खोल के दिखाए। उन्होंने बात की, वो कह रहे हैं कि सरपंच ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। वो आदमी नहीं आया। उसके बाद प्रधान जी का फोन उठाना छोड़ दिया। हमने एसडीएम साहब को, पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई और मेरे को लगता है मेरे साथी जो सामने खड़े हैं मीडिया के, उनकी उपस्थिति के अंदर वो रूम खोला गया, जो चीजें इनके कैमरों में भी कैद थी। ऐसे गलत व्यक्ति को, यह संस्था जिसके जितने रूम बने हुए हैं, क्या उसको अनैतिक काम करने के लिए बने हुए? ये जनता के काम करने के लिए बने हुए, गलत काम करने के लिए नहीं बने हुए। इसलिए चुने हुए आपके लोग हम आए, उनसे बदतमीजी करता है और ऐसे अनैतिक काम करता है, ऐसे व्यक्ति को यहां रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है। इस बात को लेकर हम शुक्रवार शाम से लगातार इस धरने पे बैठे। मात्र एक बार शनिवार को एसओ साहब आए थे कि मैं जांच कमेटी में आया हूं, एडीएम साहब को लगाया, वो जयपुर गए हुए हैं। उसके बाद लगातार दिन रात यहां सरपंच यूनियन का धरना चल रहा है। कोई अधिकारी हमसे मिलने के लिए नहीं आया। मैं इस मंच के माध्यम से बता दूं कि हमारी यहां की जनता और इस जनता के चुने हुए सरपंचों को वो कमजोर मत समझे। जल्द से जल्द इस बात का निर्णय करें, इस चरित्रहीन व्यक्ति को यहां से हटाने का काम करें, निलंबित करके इसका कार्यालय जयपुर लगाएं। वरना हम आने वाले दिनों में हमारी यूनियन से राय लेके, हमारी जनता से राय लेके कुछ बड़ा खड़का करेंगे। इससे यह व्यक्ति अब लोगों को दुहाई देता फिर रहा है। हमारे साथियों को, यहां पहले रहे हो एक विकास अधिकारी व्हाट्सएप कॉल पे कह रहा है कि आप मत जाइए, आपको नेता बनना है, हम तो बड़े अफसर बनेंगे। मैं आपके इस मंच के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से उस अधिकारी को कहना चाहते हैं कि तू टिक जा, तो इस गलत आदमी का पक्ष मत ले, तेरा इलाज भी साथ साथ करेंगे। तू जहां जा रहा है, काले कारनामे तेने भी किए, वो तेरे लेके आएंगे। तुम क्या जांच करते हो पंचायतों की? हमारे पास ऐसे लोग बैठे हैं जो आपकी जांचें भी करवाएंगे। कुछ लोगों को यह कहते हैं कि ये सामान्य के लोग हैं, अपने एससी वालों को इस सीट पे देखना नहीं चाहते, इस तरीके का वो लोग फोन कर रहे हैं। अरे भले मानसो, जब आप सीट पे रहे, जब ये आदमी सीट पे रहा, ऐसा व्यक्ति बेहतर जीविका जिसका इलाज महीनों में इन्होंने दवाइयां चलती है 10-10 हजार रुपए की, उस आदमी से 50 हजार रुपए का वो आदमी लेके आए। दवाई के पैसे नहीं थे उसके पास। हर आदमी को डरा के लूटने का यह प्रयास कर रहा है, हर सरपंच को लूटने का प्रयास कर रहा है। अरे तू इन लोगों को लूटेगा, तू भ्रष्टाचार की खुली छूट देगा क्या इन लोगों को? तो ईमानदारी का पाठ बढ़ा, अगर गलत है तो उनको गलत बता, सही है तो सही बता। इस तरीके से इस भ्रष्टाचारी आदमी को हम आपके माध्यम से कहते हैं प्रशासन को जल्द से जल्द हटाने का काम करें। हमारे इलाके के संघर्षशील और जुझारू साथी हमारे बीच आए हैं, वो भी हमें मार्गदर्शन देंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रामवासी, पंचायतवासी
जो भी जहाँ से है और पत्रकार बंधु उस दिन से लगे हुए हैं, जब से ये घटना स्टार्ट हुई है। घटना पत्रकार बंधुओं के सामने स्टार्ट हुई थी, इनकी मौजूदगी में ये सारी घटना हुई है जो इनके कैमरों में कैद है। तो इन सब का हमारी सरपंच यूनियन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे भ्रष्ट अफसर का कोई भी साथ नहीं दे, सबके सब मिलके अपने ऐसे भ्रष्ट आदमी को निकालें। आज इस डिपार्टमेंट में हुआ है, कल और सरकारी तंत्र में कहीं करेंगे। तो इससे पहले है कि अपने गांव की बहन बेटी सबकी एक जैसी है और यहाँ सब ने आना है और सबको आने का जरूरत पड़ती है। कोई काम के लिए आता है, कोई सरपंच बन के आता है, कोई मेंबर बन के आता है, कोई मेट बन के आता है। तो ऐसे अधिकारी जो उनका शोषण करते हैं, ऐसे अधिकारियों को यहाँ से निकालें और उनका हमारे साथ भी दें सबके सब। और जो पत्रकार बंधु हैं वो अच्छे से, हालांकि बहुत बढ़िया खबरें लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया उन्होंने हमारा साथ किया है। सच्चाई, कुछ और सच्चाई जो छुपा ली गई है उसको भी उजागर करें। धन्यवाद। बहुत बहुत जहाँ से हमारा राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ है, हम लोग आज अगर जनप्रतिनिधि हैं तो इलाके की वजह से और इस पंचायत समिति की वजह से हमारा मान सम्मान है। तो कोशिश यही रहे कि हम लोग कोई ऐसी दोष लागी न हो जिससे हमें कल को थोड़ा शर्मिंदा होना पड़े। और मैं खुले मन से कहूँगा कि पंचायत समिति में हर एक कर्मचारी हमारी बहन और हमारी बेटी है, हमारी बेटी के समान है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो गलती जो हुई है वो गलती पकड़ ली है। अधिकारियों से, कमिश्नर से बात हुई है, कलेक्टर साहब से बात हुई है, सीओ साहब से आज सुबह भी बात हुई है। हम भी चाहते हैं कि कोई कम से कम हमारी किसी बेटी का या किसी महिला का नाम ना आए, हमारे लिए सम्माननीय है। हाँ, वीडियो का जहाँ तक करेक्टर का सवाल है वो कहने की जरूरत नहीं है, पहले भी निलंबित हुआ है, 2 बार हुआ है, लंबे टाइम तक निलंबन रहा है। तो उनके ऊपर जरूर हम लोग ये चार्ज लगा सकते हैं और हमारी विभागीय जांच है। मैं अभी बात ही करके आया हूँ, मुझे उम्मीद आज शाम तक इसका बेहतर रिजल्ट आएगा। जब हमारे जनप्रतिनिधियों को ये मंजूर नहीं है कोई अधिकारी, तो निश्चित रूप से वो अधिकारी यहाँ नहीं रहेगा, ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ। हम नहीं रहने देंगे। अगर वो आपकी भावनाओं के अनुरूप नहीं है या ऐसा मैसेज आए जिससे हम शर्मिंदा हो, हमारी गर्दन झुके, ऐसा अधिकारी अनूपगढ़ विधानसभा में वीडियो तो क्या कोई भी नहीं रहेगा और न कहीं रहने देंगे, ये आपसे वादा है। हम नहीं, हमारा मीडिया भी इस मामले में सचेत है। जो मीडिया के लोग खड़े हैं ये सारे मेरे से उम्र में छोटे भाई हैं मेरे। हम लोग इनके साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ हम साथ रहते हैं और इनका भी काम है खबर को चलाना। मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि आप जितने भी खबर चलाओ तो कोशिश यही रहे कि उसके अंदर हम जितना भी हमारा चरित्र से संबंधित है उसको हम बचाव करें, तो हमारे लिए बेहतर है। हम सब के लिए जो घटना हुई वो बुरा दिन था, ऐसा दिन नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं ऐसा दिन आना चाहिए जिससे मीडिया भी छापने के लिए मजबूर हो जाए। परंतु मुझे खुशी है कि मीडिया ने भी इस मामले को बढ़िया और अच्छे पॉजिटिव एंगल से लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे और हम आपसे निवेदन भी करते हैं कि आप भी इस तरीके से एंगल से ले इस बात को कि उसके अंदर जो दोषी है, जो और भी कई कारण से दोषी आ रहा है, पिछले सिस्टम से भी दोषी आ रहा है, वही हमारा मुख्य आधार है। और अधिकारियों के ऐसा नहीं है कि सीओ साहब है, कलेक्टर साहब है, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अधिकारियों को नहीं जानते। फीडबैक बिल्कुल पॉजिटिव गया है, इसके खिलाफ गया है और कार्यवाही चल रही है। अब एडीएम साहब, जैसा कि सरपंच साहब ने भी कहा था कि एडीएम साहब बाहर थे और वो भी आज फीडबैक ले रहे हैं। एसयू साहब यहाँ आके गए हैं, उनको भी हमने यही बात उनसे भी दोहराई है। तो मुद्दा हमारा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ये है कि विकास अधिकारी यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसा अधिकारी हमें पसंद नहीं है। वो किस कारण से जा रहा है ये हमें इस बात में टच भी नहीं करना है, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा, ठीक है। जैसा करेगा, अगर हमने नहीं देखा तो भगवान ने तो देखा है, वो तो हर जगह विद्यमान है। जो करेगा वो, मैं गलत करूंगा तो मैं भुगतूंगा और आप गलत करोगे तो आप भुगतोगे। भगवान किसी को नहीं बख्शेगा ऐसे काम के लिए। इसलिए आप सभी से हमारा कर्मबद्ध निवेदन है कि आपकी जो ये मांग है कि वीडियो नहीं रहना चाहिए, तो मैं आपके साथ हूँ। वीडियो नहीं रहना चाहिए, वीडियो नहीं रहेगा, ये हम आपको पूरे जोर से कह रहे हैं। और जहाँ तक हमारे ऊपर रिपोर्ट भी जाए, आपका ज्ञापन भी मैंने नहीं देखा है। अगर आपका ज्ञापन भी आए तो उस ज्ञापन के अंदर भी शब्दों का जो इस्तेमाल है वो बड़ी शालीनता से और
सही शब्दों का मैं समझता हूँ इस्तेमाल करें। आप बहुत बुद्धिजीवी हैं। एक एमएलए बनना आसान है, मगर सरपंच बनना बहुत मुश्किल है। सरपंच और पंच का चुनाव सबसे ज्यादा टफ होता है, क्योंकि मैं भी डायरेक्टर का चुनाव लड़ा तो मुझे पता है। एमएलए में इतनी दिक्कत नहीं आती, वो तो एक मुद्दे का चुनाव होता है, पार्टी का चुनाव होता है। अगर सरपंच अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से लोगों के दिल में रहता है, गांव में रहता है, उसकी हर कमी हमारे गांव के पड़ोसी को पता है, उसकी हर अच्छाई हमारे गांव के पड़ोसी को पता है, उसकी हर चीज गतिविधि, क्योंकि वो वहां पैदा हुआ है, बाल्यावस्था से लगाकर वो 50 साल का हो गया, चाहे 40 साल का हो गया, ऐसी कोई चीज नहीं है जो सरपंच की गांव के लोग नहीं जानते हो। अगर आप सरपंच बने हो तो आपकी काबिलियत है, आपकी योग्यता है, आपके पड़ोस ने अगर चुना है तो आपके अंदर काबिलियत है, तब चुना है भाई। वरना बाहर से अगर कोई वोट डाले तो अलग बात है। जहां जहां भागीरथ जिस गांव में पैदा हुआ वहीं अगर 2-2 बार सरपंच बन रहे हैं तो ये अपने आप में एक मिसाल है। इसमें कोई नहीं, ये सभी के लिए, चाहे मनवीर है चाहे आप सभी के लिए ये बात लागू होती है। तो हमारा ये निवेदन है कि आप सब जितने भी हैं, इस बात के लिए हम आपके साथ हैं। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि एक ज्ञापन आपका आज मैं भी लेकर अभी कार्रवाई करवा रहा हूँ, मैंने अधिकारियों से पूरा संपर्क किया है। हमारा नया वीडियो भी आ जाएगा, या जो वीडियो को काम संभाले वही आएगा। पंचायत समिति का एक एक कर्मचारी हमारे लिए सम्माननीय है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी पंचायत समिति के कर्मचारी हैं वो हमारे इलाके के हैं, इलाके का बेटा और बेटियां हैं, बाहर से तो बहुत ही कम आए हैं। तो ये भी हमारा संरक्षण के रूप में, हम इनके माँ बाप हैं, हम इन्हीं के भाई बहन हैं, हम उनको भी सुरक्षित रखना चाहते हैं और वो सही रहे, वो काम करे, क्योंकि वो हमारे गांव का, हमारे सरपंच की तरह एक पार्ट है, हमारा हिस्सा है। तो आप सबने जो कष्ट देखा है वो नहीं होना चाहिए था ऐसा, क्योंकि 2005 में मैं यहाँ आया हूँ और आज 2025 चल रहा है। 20 साल के अंदर पहली ऐसी बात आई है जो हमारे लिए निश्चित रूप से अच्छी नहीं कही जा सकती। आप सब मेरे जितने भी उम्र दराज मेरे भाई बहन सरपंच हैं, मेरे से बड़े हैं, मैं आप सभी से ये निवेदन है कि आपकी जो वीडियो को हटाने की मांग है वो मांग आपकी जायज है, हम उसके समर्थन में हैं। और वीडियो या किसी भी सूरत में नहीं रहेगा, ये निलंबित भी होगा, ये एपीओ भी होगा और ये घर भी बैठेगा। जब तक अपनी आदतें नहीं सुधारेगा तब तक वीडियो क्या कोई भी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, अधिकारी क्यों, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर वो भी गलत करेगा वो भी सस्पेंड हो जाएगा, चाहे मैं खुद भी शामिल क्यों ना हूँ। आप सब से निवेदन है कि आप इंतजार कीजिएगा, रिजल्ट जो आप चाहते हो वही आएगा, वैसे ही रिजल्ट आना चाहिए। आपकी मांग को गलत नहीं कह रहा हूँ, सही मांग है हमें, क्योंकि जब से विकास अधिकारी आए, ये तो बात 2-3 दिन की हुई है, लेकिन जब से ये आए तब से ये शिकायतें हमें हमारे पास जा रही है कि वीडियो जा रहा है, किसी सरपंच को तंग कर रहा है, किसी सेक्रेटरी को तंग कर रहा है, किसी को ये कर रहा है। उसका काम हमें परेशान करना नहीं है भाई, उसका काम हमारे साथ मिलके इलाके का डेवलपमेंट करना है, इलाके का विकास करना है। जब 2-2, 3-3 बार एक विकास अधिकारी तो बंद कमरे में पढ़ाई करके, और वीडियो बन सकता है मगर खुले आसमान के नीचे कोई सरपंच नहीं बन सकता भैया। लोग है ना, बुढ़े हो गए सोच के भी मैं पिंड का सरपंच बनूंगा, हजे तक वो पंच नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ी पोस्ट है हमारे पास, हमारे अधिकारियों को भी चाहिए कि जितना पसीना उन्होंने बहाया है ना पढ़ाई करके, उससे ज्यादा पसीना हमारे जनप्रतिनिधि पसीना अपना बहाते हैं, तब जाके लोगों के दिल में बैठते हैं, तब जाके लोग बिना अन्न जल खाए हुए लाइन में लगते हैं और इंतजार करते हैं आधा घंटा कि हमारा उम्मीदवार, हमारा सरपंच यही होगा। उसको वोट दे के आते हैं, भूखे प्यासे वोट दे के आते हैं, फिर घर जाके भोजन करते हैं। तो वो सबसे प्यारे जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि इसलिए हमारे संविधान के अंदर ये सिस्टम हमारा रखा हुआ है, प्रशासनिक तौर के ऊपर भी, कि प्रशासन को जनता का, जनप्रतिनिधि का सम्मान करना चाहिए। अब जैसे आप गए हो, आपके साथ बदतमीजी की, हमें उस चीज का अफसोस है। आपके साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर वीडियो सरपंच के